हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे पर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी 24th लेक्चर में बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर 2, विभव मापी का अनुप्रयोग 2। जैसा कि पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्रमशः पहले लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा, दूसरे लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के पहले एप्लीकेशन की बात पढ़ी और इस लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम कैसे किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस एप्लीकेशन पार्ट का हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पोटेंशियोमीटर को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम बहुत यथार्थता से किसी विद्युत वाहक बल को, किसी सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं। और ये दो एप्लीकेशन की जो बात कर रहे हैं उसमें से दूसरा एप्लीकेशन कैसे करते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम पोटेंशियोमीटर वायर एबी, जो कि 4 से 10 मीटर लंबा होता है, कंस्टेंट मैग्नेट का, उसे एक बैटरी डैश विद्युत कुंजी के और धारा नियंत्रकार की सहायता से जोड़ करके प्राथमिक परिपथ तैयार कर लेते हैं। कौन सा परिपथ? प्राथमिक परिपथ तैयार कर लेते हैं। आप लोगों को पता मेन सर्किट है, इसमें जब आप कनेक्ट करते हैं तो कुंजी के को बंद करते ही करंट इसमें ड्रॉप होने लगती है और ये करंट से तार एबी पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ओके, फिर हम उस सेल को जिसका कि हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से और उस सेल के ठीक पैरेलल में एक पोटेंशियोमीटर एक इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। इस सेल और धारामापी चौकी को जोड़ा गया है द्वितीय परिपथ के रूप में। इस सेल के पैरेलल में कुंजी के द्वारा एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा गया, कुंजी को केवल कह रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है अभी आगे हम लेटर देखते हैं फर्दर। ओके, तो सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ चित्रानुसार तैयार करते हैं। इसके पश्चात जिस सेल का स्मॉल आर ज्ञात करना होता है उसे उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से तथा निगेटिव टर्मिनल को धारामापी व जॉकी से जोड़ देते हैं। सेल के समांतर एक प्रतिरोध बॉक्स आर कुंजी K1 की सहायता से जोड़ देते हैं। ओके, ठीक है। K को बंद कर, K1 को खुला रखकर जॉकी को तार के विभिन्न भागों पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति नोट करते हैं।
माना यह स्थिति J1 ब्रैकेट में L1 है। ओके, तो हमारा E क्या हो जाएगा? E बराबर K टाइम्स L1, जहां K विभवमापी की प्रवणता। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पुनः K1 को बंद करके जॉकी को तार AB के पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति नोट करते हैं। डेटा शेड माना यह स्थिति J2 यानी L2 है। तो क्या प्राप्त होगा, यहां समझना बहुत आवश्यक है। शेल E जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा ही होगा, इसको हम कंटिन्यूली परमानेंट रूप से गैल्वानोमीटर और जॉकी से कनेक्ट किए रहते हैं। पहली बार में हम केवल सेल को द्वितीयक परिपथ पर आरोपित करते हैं, तो हमें सेल का विद्युत वाहक बल E = KL1 मिल जाता है पहली शून्य विक्षेप की स्थिति में। दूसरी बार में, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस कुंजी को बंद कर देते हैं। पहले खुला रखते हैं तो केवल यही अप्लाई होता है। जब इसको बंद करते हैं तो अब सेल कटा नहीं है, सेल तो जुड़ा ही है। सेल का ईएमएफ अप्लाई ना होकर के सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। इन कोई एक रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाले रहते हैं, या कोई प्रतिरोध तार कुछ इसमें से वैल्यू का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर K टाइम्स L2 प्राप्त होता है। ओके, पहली बार विदाउट रेजिस्टेंस बॉक्स हम सेल को जब अप्लाई करते हैं तो पहली पोजीशन में हमें सेल का ईएमएफ प्राप्त होता है E = KL1, and in the second step, if we connect the resistance box parallel to the cell, then rather than EMF we will have terminal potential difference of the cell। तब सेल के EMF के बजाय जब हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट लेते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जाहिर सी बात है कि उसकी तुलना में कम होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई एक उचित वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल लिया किसी भी वैल्यू का, तो हमें करस्पॉन्डिंग V = जो मिला KL2 मिला। अब अब क्या करते हैं, 1/2 से क्या मिलता है, E/V = L1/L2 मिल जाता है। समीकरण 3 कर लीजिए, क्योंकि K कैंसिल हो जाएगा। फिर इसकी उपयोगिता कहाँ आती है? आप लोगों को जब हमने ध्यान दीजिए पढ़ाया था, तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल r = E/V -1 × कैपिटल R। यही वो R है, दैट इज द कैपिटल R। प्रतिरोध बॉक्स से निकाले गए कुंजी का प्रतिरोध बॉक्स बच्चों देखें तो आप लोग इस तरीके से एक तरह से डिब्बा होता है, इसमें लाइन में 5-6 कुंजियां लगी होती हैं, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस उसके अंदर से पिरोए रहते हैं। अब जिस कुंजी को हम निकालेंगे, यहाँ 2 नॉब बनी होती है इस तरीके से, उस नॉब से तार जोड़ करके आगे उसको कनेक्ट करते हैं। तो जिस रेजिस्टेंस बॉक्स की जिस प्रतिरोध कुंजी को हम निकालते हैं, उतना रेजिस्टेंस ऑफर हो जाता है।
उस वैल्यू को हम आज नोट कर लेंगे। ध्यान रहे, केवल इतना करने के साथ साथ हमें इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई न कोई कुंजी निकली भी हो, नहीं तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। अब ये आपको पता ही है कि ये अपान V की वैल्यू L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R, तो इसको बार बार करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। एक R की वैल्यू पर, दूसरे R की वैल्यू पर, तीसरे R की वैल्यू पर, पहले E का निकाला फिर R के साथ निकाला, तो E और V ऐसे करके आप एवरेज निकालेंगे। एक्सपेरिमेंटल पार्ट है ये, प्रायोगिक दृश्य लैब में आप लोगों को कराया जाता है, 12th के सिलेबस में है। कंपेरिजन ऑफ EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, ये दोनों पार्ट आप लोगों को लैब में कराए जाएंगे। तो इसलिए थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पोटेंशियोमीटर एंड मीटर, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको समझ ही लें, बेहतर होगा, क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला वेरी इसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने शेल का, जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और आज सब इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाया था, तो वहां पर तो इसमें हमने E अपॉन V को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इस वैल्यू को पुट कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये हमें मिल गया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सेल लेनी है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स इस कुंजी के द्वारा जोड़ करके फिर उस कुंजी कनेक्टेड पार्ट कुंजी को इस साइड में करें ताकि इसको ओपन करते ही केवल सेल अप्लाई हो। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने विभव मापी क्या है, विभव मापी का 2 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपको पूर्णतया हमने बता दिया। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी चूंकि पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो आप किसी वीडियो लेक्चर में उसकी चर्चा हम कर देंगे। तो आज मेरे ख्याल से बस इतना ही। करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश्ड हो गया है। 1-2 लेक्चर में हम न्यूमेरिकल बता करके फिर आगे नेक्स्ट यूनिट 3rd शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल टुडे। ओके, बाय।